हंजोर कोचिंग क्लास के इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक के बारे में अपन चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होते हैं? तो अगर आप डेफिनेशन की बात कर ले तो द प्रोसेस ऑफ एसोसिएटिंग नंबर विद फिजिकल क्वांटिटीज एंड फेनोमेना। मतलब अगर इसको थोड़ा सिंपल तरीके से किया जाए तो ये क्या हो जाएंगे कि इट इज द प्रोसेस टू कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट दैट इज नोन एज मेजरमेंट। हिंदी में अगर आप इस चीज को देखें तो किसी फिजिकल क्वांटिटीज के परिमाण को नंबर्स के रूप में रिप्रेजेंट करना, यही क्या कहलाता है? मेजरमेंट कहलाता है। ठीक है, कुछ एक एग्जांपल के थ्रू समझे कि किस तरीके से ये चीजें हो रही हैं। तो देखिए, मान के चलिए कि दो ट्री हैं आपके पास, ट्री फर्स्ट और ट्री सेकेंड। दो ट्री हैं आपके पास। ये ट्री जो है, ट्री फर्स्ट जो है, वो इसके कंपैरिजन में टू टाइप है। उस कंडीशन पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे टू से इंटू कर लेंगे। देखिए, ये जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मैं आपको किसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ? फिजिकल क्वांटिटीज को शॉर्ट में लिखते हैं पी क्यू। तो ये हो जाते हैं एन इंटू यू। एन क्या है आपके पास? एन जो है वो है आपके पास न्यूमेरिकल नंबर्स, और यू जो है आपके वो है यूनिट्स। तो देखिए आप फिजिकल क्वांटिटीज आपको कैसे गेन होंगे? तो यहाँ पे होंगे आपके पास न्यूमेरिकल नंबर्स और ये होंगे आपके पास यूनिट्स। यूनिट्स इन द सेंस, आप इस चीज को समझिए, ये जो यहाँ पे जो आपके पास डाटा होगी, ये होगी कंपेयरिंग डाटा, जिससे आप कंपेयर कर रहे होंगे। जैसे हमने एग्जांपल लिया हुआ है ट्री फर्स्ट एंड ट्री सेकेंड की। तो ट्री सेकेंड से हम क्या कर रहे हैं? कंपेरिजन कर रहे हैं। किसकी? ट्री फर्स्ट की। तो ये जो डाटा हुई आपकी फिजिकल क्वांटिटी हुई, और ये जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं, और ये जो हुए आपके पास ये न्यूमेरिकल नंबर्स होंगे। तो इस तरीके से आप फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये रहता है कि ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं और किस तरीके से उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, कितने टाइप्स हैं इसके। तो इन सभी चीजों को समझते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज की ही हम बात कर ले यहाँ पे, फिजिकल क्वांटिटीज की। तो ये कितने टाइप के हो जाएंगे आपके पास? ये आपके पास देखिए तीन तरीके के हो जाएंगे। एक होते हैं फंडामेंटल, फंडामेंटल सेकेंडरी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी सेकेंडरी है। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज थर्ड है आपके पास। सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो इतने टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में अपने को स्टडी करना है। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में स्टडी करने से पहले थोड़ी सी हम चीजों को और समझते हैं। आप प्रॉपर अपने नोट्स बनाते जाएं। पूरी तरीके से हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसी से आप स्क्रीनशॉट लेते चले जाएंगे, जिससे कि आपको आसानी के साथ आपके नोट्स बनाने में हेल्प होगी। देखिए, सपोज अगर मैं ले लूं, अगर मैंने 50 राइट डाउन किया, कहीं पे 50, 30 या फिर 10 राइट डाउन किया, क्या आप एग्जैक्टली इन नंबर्स के बारे में कुछ कह सकते हैं? ये इतना कहा जा सकता है कि ये एक नंबर्स है, मैथमेटिकल नंबर्स हैं। ठीक है, इनके अलावा कोई जानकारी नहीं आप नहीं दे पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं इनके पीछे ये कुछ इंग्लिश अल्फाबेट है ये अगर राइट डाउन करूं, ठीक है, 10 ग्राम ऐसे करके, अब आप यहाँ पे इंश्योर हो जाएंगे कि अरे ये तो लेंथ है, ये मास है, ये ऑल्सो लेंथ है। तो इस तरीके से आपके पास ये जो डाटा है, ये जो पीछे आप राइट डाउन कर रहे हैं, इनसे क्या हो रही है? क्लियरिटी हो रही है। ठीक है, तो यही नंबर्स, और ये इसको कहते हैं यूनिट्स। इनके साथ मिल करके जो आपको फाइंड आउट होगा दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए, जैसे केजी, मीटर, ग्राम, तो अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग रीजन में आप देखेंगे कि लेंथ की यूनिट अलग होती है। ठीक है, मास अलग चीज में मेजर किया जाता है,
तो इस तरीके से जैसे आप यहीं पे भी बाइफरकेशन देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मास जो है वो केजी में है और यहाँ पे ग्राम में है। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ सिस्टम्स है, कुछ सिस्टम्स है इन द सेंस हमारे पास सिस्टम्स है। जैसे फर्स्ट है आपके पास सीजीएस सिस्टम, सेकेंडरी है आपके पास एफपीएस सिस्टम, थर्ड वन इज एमकेएस सिस्टम, और फिर है आपके पास एसआई, फोर्थ वन इज एसआई। तो सीजीएस सिस्टम एक्चुअली में अगर हम देखें तो सीजीएस सिस्टम क्या है कि सीजीएस सिस्टम जो है आपके वो इस चीज को आप मीट्रिक सिस्टम भी कहते हैं, मीट्रिक सिस्टम। ठीक है, मीट्रिक सिस्टम और कहीं नहीं, यही सीजीएस सिस्टम है ना एफपीएस। और ये मीट्रिक सिस्टम जो है ये आपकी कहाँ पे यूज होती है, तो छोटी छोटी जानकारियां यहाँ पे हम रखते चले जाएं। ये फ्रांस की है। ठीक है, एफपीएस की अगर हम बात कर लें तो ब्रिटिश सर इस चीज को यूज करते हैं। एमकेएस जो है वो आपके पास सीजीएस जो है ना, सीजीएस यूनिट, इसको अगर आप इनहेंस करेंगे तो इम्प्रूव करेंगे तो उसकी इम्प्रूवमेंट फॉर्म है एमकेएस। ठीक है, और ये जो आपके पास एसआई है, इंटरनेशनल सिस्टम, तो इसको ना अगर थोड़ा सा और क्लियर करें तो फ्रांस में एक वर्ड है जिसका शॉर्ट फॉर्म है ये ली सिस्टम इंटरनेशनल, इंटरनेशनल डी। तो इस चीज के शॉर्ट फॉर्म है ये एसआई। अच्छा, इन सिस्टम को जानना क्यों जरूरी है, देखिए इस सिस्टम में क्या होता है कि जो लेंथ है सीजीएस सिस्टम में वो सेंटीमीटर में, इसमें जो लेंथ है वो फीट में, और इस यूनिट में लेंथ जो है वो मीटर में मेजर किए जाते हैं। फिर अगर हम मास की बात कर ले तो सीजीएस सिस्टम में ग्राम में, एफपीएस सिस्टम में पाउंड में, और एमकेएस सिस्टम में किलोग्राम में मास को मेजर किया जाता है। और कॉमनली टाइम के लिए अगर आप देख लें तो सेकेंड, सेकेंड एंड ऑल्सो सेकेंड। तो तीनों सिस्टम में टाइम के लिए एक ही यूनिट है, वो है सेकेंड। अच्छा, अब आपको क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि सीजीएस क्या है भाई, इसका फुल फॉर्म भी बता दिया जाए तो देखिए सीजीएस मतलब सेंटीग्राम सेकेंड, एफपीएस मतलब फीट पाउंड सेकेंड, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो इस तरीके से अलग अलग रीजन में, अलग अलग कंट्रीज में आपके पास अलग अलग सिस्टम अवेलेबल है। अब हम जो है वो डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, जो मैंने आपको बताई फिजिकल क्वांटिटीज थ्री टाइप, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में डिस्कशन करते हैं। अब फर्स्ट जो है वो आपके पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल पीक्यू। ठीक है, अच्छा फिजिकल क्वांटिटीज मैंने आपको एक्सप्लेन की है। अब देखिए हम क्या करेंगे कि इसके कितने टाइप हो जाते हैं, तो वो होते हैं 7। कौन कौन से हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि इतने टाइप के फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। देखिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में आप सबसे पहले तो ये इंश्योर हो जाइए कि ये इनकी डिपेंडेंसी जो है किसी और पे नहीं रहती है, मतलब ये फुल्ली इंडिपेंडेंट है, इनको किसी की हेल्प से नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, बल्कि इनके हेल्प से किन्हीं और को प्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन ये खुद में फुल्ली इंडिपेंडेंट है। तो इनके नंबर्स मैंने आपको बताया यहाँ पे कि इनके टोटल नंबर्स कितने हैं, 7 है। आइए उन 7 को पूरे समझते हैं अपन। तो फर्स्ट है आपके पास मास, जिसको कि आप केजी में मेजर करेंगे। ठीक है, ये है आपकी फर्स्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सेकेंडरी है आपके पास लेंथ, लेंथ को आप मेजर करेंगे मीटर में। थर्ड टाइम, टाइम को आप सेकंड में मेजर करेंगे। ठीक है, ये क्या है, यूनिट्स है। फोर्थ, फोर्थ आपके पास टेम्परेचर, टेम्परेचर को आप मेजर करेंगे केल्विन में। फिफ्थ, फिफ्थ है आपके पास इलेक्ट्रिसिटी,
इलेक्ट्रिसिटी, इसको आप एम्पियर में मेजर करेंगे। 6, अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर मतलब पदार्थ की मात्रा, इसको आप मोल में मेजर करेंगे। फिर है 7, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, इसको आप कैंडेला में मेजर करेंगे। सीडी से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, अमाउंट, अमाउंट ऑफ मैटर और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इनके अलावा तो जब भी कोई आपसे क्वेश्चनिंग करे कि भाई फिजिकल क्वांटिटीज कितने हैं, फंडामेंटल तो 7 है। दो जो है आपके पास सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज है, कौन कौन से हैं उनको देखते हैं अपन, कि दो जो सप्लीमेंट्री कौन कौन से हैं। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज वो इसमें आपके एंगल, जिसको कि आप रेडियन में मेजर करेंगे, रेडियन इसकी यूनिट हो गई। सेकेंडरी है आपके पास सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, इसको आप स्टेरेडियन में मेजर करेंगे। तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हो गए और दो आपके पास सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज हो गए। इनके अलावा जितने भी बच जाएंगे आपके पास वो सभी क्या है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है। तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में भी अपन समझ लेते हैं, आइए देखते हैं। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या है भाई, ये डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो देखिए, जिनको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से, फंडामेंटल यूनिट्स के हेल्प से जिसको प्रोड्यूस करेंगे, वो आपकी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होंगे, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि अपन बात कर ले फर्स्ट एरिया के बारे में, तो एरिया क्या होते हैं, लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ क्या है आपके पास, फंडामेंटल पीक्यू है, फिजिकल क्वांटिटीज है। विड्थ क्या है, इट इज ऑल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। लेंथ को आप, इसकी यूनिट क्या है, तो लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर, और विड्थ की भी यूनिट क्या है, मीटर। तो क्या होगा ये, मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि एरिया जो है उसकी यूनिट क्या हो गई, मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर जो कैलकुलेट हो रहा है आपके पास, उसके लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, हेल्प लेना पड़ रहा है, किसका, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का, है ना। और ये जो आपको दिख रहे हैं, ये आपके इन पीक्यूज की क्या है, यूनिट्स है। तो जब आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या होते हैं, एरिया की यूनिट जो है वो नोन हो जाती है। तो इस तरीके से आपको जब फिजिकल जब क्या होते हैं कि मतलब फंडामेंटल यूनिट के यूज से जब आप किसी भी यूनिट्स को डिराइव करते हैं, पाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, डिराइव्ड यूनिट। और उन फिजिकल क्वांटिटीज को क्या कहा जाता है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो इस तरीके से आप अब जो है 7 फंडामेंटल और 2 जो है वो सप्लीमेंट्री, इनके अलावा जितने भी आपके पास होंगे वो सभी क्या होंगे, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होंगे, और उनकी जो यूनिट्स होगी वो होगी डेराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। तो आइए, और साथ ही साथ अपन एक चीज और करते चलते हैं, अच्छा होगा, डायमेंशन फॉर्मूला के बारे में जानते जानते हैं, ठीक है। तो इससे आसानी होगी हम लोगों को। डायमेंशन फॉर्मूला मैं इसको लिखता चला जाऊंगा, है ना। कुछ नहीं, सिंपल सा चीज है ये डायमेंशन फॉर्मूला। इसमें क्या होते हैं कि जब भी आपके पास मास होंगे ना, उसको आप कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। लेंथ होंगे, अभी आप समझ जाएंगे, है ना, इसको आप कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। और टाइम को आप कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऐसा फॉर्मूला जो कि मास को कैपिटल एम से, लेंथ को कैपिटल एल से और टाइम को कैपिटल टी से इंडिकेट करेगा, वो फॉर्मूला ही आपका क्या कहलाता है, डायमेंशन फॉर्मूला। तो साथ ही साथ हम लोग डायमेंशन फॉर्मूले को डिस्कशन करते चलेंगे, और थोड़ा शॉर्ट में ना
डीएम लिखता चलूंगा, तो आप इसको अंडरस्टूड रखिएगा। तो डायमेंशन फॉर्मूला अगर हम बात कर ले एरिया की, तो क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये क्या है, लेंथ है, लेंथ का टाइप है, तो क्या हो जाएंगे एल का स्क्वायर। तो हमको एम एल टी के फॉर्म में देना है, तो एम कुछ भी नहीं है यहाँ पे, जीरो लिख लीजिए, एल स्क्वायर है, 30 कुछ भी नहीं है तो जीरो हो गया। तो इसकी डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गई आपके पास, इसकी डायमेंशन फॉर्मूला हो गई आपके पास ये। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मध्य मध्य समझते चलेंगे डायमेंशन फॉर्मूले के बारे में भी। सेकेंडरी अपन समझते हैं यहाँ पे वॉल्यूम के बारे में। तो वॉल्यूम, अब जितनी भी अपन डिस्कशन करेंगे वो फिजिकल क्वांटिटीज होंगे, और उनके यूनिट्स जो होंगे वो फिजिकल, उनके जो यूनिट्स होंगे वो आपके डेराइव्ड यूनिट्स होंगे। और जितनी भी मतलब ये पीकी हुई है ये, अब वो जो है वो फंडामेंटल के थ्रू डेवलप्ड होंगे, उनके थ्रू प्रोड्यूस होंगे, और ये जितनी भी अब स्टडी होगी वो होगी डेराइव्ड यूनिट और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। ठीक है, देखिए वॉल्यूम की बात कर ले अगर हम, तो एरिया इंटू हाइट। एरिया को आप किससे मेजर कर रहे हैं, मीटर स्क्वायर से मेजर कर, हाइट मीटर से मेजर होगा, तो क्या हो जाएंगे, मीटर क्यूबिक हो जाएंगे। तो इस तरीके से मीटर क्यूबिक ये यूनिट हो गई किसकी, वॉल्यूम की। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात कर लें तो मीटर क्यूबिक कौन सी किस सिस्टम में वैल्यू है, तो ये एमकेएस में है, एसआई में भी आप यही कहेंगे, सीजीएस में अगर आप कहें सेंटीग्राम सेकंड में, तो ये हो जाती है सेंटीमीटर स्क्वायर। एफपीएस में अगर आप कहते हैं, एफपीएस सिस्टम में, तो ये हो जाती फीट क्यूबिक। सॉरी यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, ये क्यूबिक होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सब सिस्टम में इनके अलग अलग यूनिट्स हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके डायमेंशन फॉर्मूले के बारे में। डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, तो मैंने बताया है आपको कि ऐसा फॉर्मूला जिसमें हम मास को कैपिटल एम से, लेंथ कैपिटल एल से, और टाइम को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा अपने पास डायमेंशन फॉर्मूला होंगे। तो देखिए शॉर्ट में हम इसको डीएम से इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, मीटर क्यूबिक है, मीटर क्यूबिक मतलब लेंथ है, लेंथ है मतलब एल का क्यूबिक हो जाएगा यहाँ पे। देखिए मास कुछ भी नहीं है, जीरो हो गए, एल क्यूबिक, टी कुछ भी नहीं है, जीरो हो गए। तो एम जीरो, एल पे थ्री, और टी पे जीरो, ये है वॉल्यूम की डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक साथ दोनों दो चीजों को मेमोराइज करते चले जाएंगे। फिर आगे आ जाते हैं हम लोग, डेंसिटी की बात कर लेते हैं। डेंसिटी, देखिए डेंसिटी को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं, तो डेंसिटी क्या होते हैं, भीड़ भाड़ से आप इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएंगे, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास जो है आपकी फंडामेंटल यूनिट है, आप इसमें मेजर करते हैं केजी में, और वॉल्यूम क्या है, मीटर क्यूबिक। तो इसकी यूनिट हो गई डेंसिटी की केजी मीटर, केजी पर मीटर क्यूबिक। ठीक है, ये आपके एमकेएस यूनिट में है। फिर अगर आप इसी चीज को चाहे सीजीएस में लिखना चाहें, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। एफपीएस में लिखना चाहें तो पाउंड पर फीट क्यूबिक। तो इस तरीके से आपके पास अलग अलग सिस्टम्स है, जिसमें अलग अलग आपके पास यूनिट रिप्रेजेंट है ना। अब इसकी बात कर लेते हैं हम डायमेंशन फॉर्मूले की। तो डायमेंशन फॉर्मूले की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए मास के लिए आपके पास क्या है, मैंने बताया है आपको कि आप मास के लिए एम लिखेंगे। वॉल्यूम आपने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है, कितना है आपके पास, एल क्यूबिक। ठीक है, इसको अगर एल के ऊपर ले जाए आप, तो एल के पावर है -3, और टी कुछ भी नहीं है यहाँ पे, मतलब जीरो हो जाएंगे। तो ये हो गई इसकी डायमेंशन फॉर्मूला। आसानी से हम चीजों को समझते चले जाएंगे, एकदम सिंपल वे में, बहुत आसानी से। मतलब आप देखेंगे कि चीजें फीड होती चली जा रही हैं आप में। ठीक है, फिर देखिए हम डिस्कशन करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी के बारे में समझते हैं हम, वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी क्या होते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ पे हम लोग ना एक चीज को और समझना होगा हमको, कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम थिंग है, बट ऐसा नहीं है। डिस्प्लेसमेंट अलग चीज है, और जैसे मैं स्पीड की भी यहाँ पे साथ ही जिक्र करता चलूं,
इसमें होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप देखेंगे कि देखिए डिस्प्लेसमेंट, इसकी भी यूनिट मीटर है, टाइम सेकंड है। फिर यहाँ आप डिस्टेंस देखेंगे मीटर है, ये भी सेकंड है। दोनों की यूनिट सेम, वेलोसिटी की भी यूनिट देख रही हैं आप, मीटर पर सेकंड है, और स्पीड की भी यूनिट देख रहे हैं आप, मीटर पर सेकंड है। तो क्या ये दोनों सेम थिंग है? नहीं, दोनों सेम थिंग नहीं है। डिस्प्लेसमेंट एक अलग बात होती है, डिस्टेंस एक अलग बात होती है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो है, अगर मैं इसके बारे में हल्के से जानकारी आपको दे दूं यहाँ पे, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, तो डिस्प्लेसमेंट जो होते हैं वो आपके पास ये जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और ये जो है स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इनके बीच में यूनिट सेम होने से दोनों फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो सिमिलर नहीं है। आप इसके बारे में इंश्योर रहिए, ठीक है। आगे जब हम डिस्कशन करेंगे वेलोसिटी स्पीड के बारे में, तो ब्रॉड में चर्चा करेंगे कैसे नहीं है, क्यों होते हैं एक दूसरे से डिफरेंट, है ना। अभी फिलहाल हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो यूनिट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसी पे ही रहते हैं, ठीक है। आपको मैंने बताया सिमिलरिटी है यहाँ पे यूनिट्स में, बट दोनों सेम चीजें नहीं है। फिर आगे आ जाते हैं हम लोग एक्सेलरेशन, एक्स से, अच्छा स्पीड की हम डायमेंशन फॉर्मूले की भी बात कर लें, यहाँ पे छूट रहा है। तो स्पीड के डायमेंशन फॉर्मूले के बारे में अगर अपन डिस्कशन करें, तो डायमेंशन फॉर्मूला आप खुद भी निकाल पाएंगे, कोशिश करें। देखिए डायमेंशन फॉर्मूला, एम क्या है? मीटर है। यहाँ पे मीटर मतलब लेंथ, सेकेंड टाइम, ये हो जाएंगे आपके पास। एल टी ऊपर चला जाएगा -1। एम एल टी के फॉर्म में लिखना, एम कुछ भी नहीं है, 0, एल टी पे कितना हो जाएंगे -1। तो इस तरीके से इसके डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गई, m0 एल टी -1। फिर आ जाते हैं अपन, कौन सी नंबरिंग हो जाएगी अपनी, 4, 5। यहाँ पे अपन अब डिस्कशन करेंगे एक्सेलेरेशन, त्वरण के बारे में। एक्सेलरेशन, ठीक है, त्वरण, है ना। ये चीजें क्या होती है, आइए समझते हैं इस चीज को। एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेग में परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन बटे में समय मतलब टाइम। तो देखिए चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट क्या है आपके पास, मीटर पर सेकेंड, और टाइम सेकेंड। इसको रिजॉल्व करेंगे आप तो क्या मिलेगा आपको, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कितना आसानी से आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं। देखिए जब भी रटेंगे आप चीजों को नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, कितनी की यूनिट्स आप रटेंगे, नहीं हो पाएगा। तो आप चीजों को अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, जैसे मैं देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक यूनिट्स आपको निकाल रहा हूँ, कैलकुलेट कर रहा हूँ, रटा नहीं है मैंने। तो अगर आप रटने चले गए, आप मान के चलिए कि आप इसमें फेल हो जाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। अब आप अपन कैलकुलेट करते हैं डायमेंशन फॉर्मूले को, मैंने बताया शॉर्ट फॉर्म में डीएम लिखूंगा मैं। देखिए एम क्या है, लेंथ है, लेंथ मतलब एल, सेकंड स्क्वायर मतलब टी का स्क्वायर। आप इसको राइट डाउन करिए, एम कुछ भी नहीं है, 0, एल टी ऊपर चला जाएगा -2। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। तो इस तरीके से कितना आसानी से हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं, आप देख रहे हैं। फिर हम देखते हैं फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू क्या होते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो मास को आप किस में मेजर करते हैं, केजी में, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, जस्ट पीछे आपने मेजर किया हुआ है। तो यूनिट क्या हो गई, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, इस चीज को ना कंबाइन तरीके से हम क्या कहते हैं मालूम है आपको, इसको हम कहते हैं, इसी चीज को हम कहते हैं न्यूटन, जिसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप देखते हैं कि फोर्स की यूनिट जो है आपको न्यूटन, लेकिन न्यूटन जो है ना वो आपकी एसआई यूनिट है, याद रखिएगा। ये क्या है, एसआई यूनिट है। एमकेएस पूछे, ये वाली है। सीजीएस पूछे तो लिखिए ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरीके से एफपीएस पूछे, कुछ नहीं करना है आपको, पाउंड इंटू फीट बाई में सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से आपके पास खूब सारी यूनिट्स हो जाते हैं। अच्छा, ये जो है कंबाइनली आप इसको याद रखिएगा, यही चीज कहलाता है न्यूटन। अब ये जो चीज है ना, ये जो चीज है, ये कहलाता है डाइन, ठीक। तो अब आप कहेंगे अरे सर यहाँ पे डाइन और ये
इस तरीके की क्या बातें होने लग गई। तो हाँ भाई, डाइन होते हैं। अगर आप किसी लड़की को गलती से अगर आप बोल दें कि तू डाइन है रे, तो वहां पे क्या है कि उसको फिर बाद में आप जो है वो वहां पे क्लेरिफिकेशन दे देना कि अरे नहीं, मैं तेरे को थोड़ा ना डाइन बोल रहा था, मैं फोर्स के यूनिट को मेमोराइज कर रहा था, ठीक है। तो आप देख पाएंगे कि ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस चीज को आप डाइन कहेंगे वहां पे, है ना। तो ये तो हो गई मजाक की बात। डाइन पर ताड़ा में आपको केस कर हो जाएगा तो समझ रहे हैं, 1 दिन का जेल और 500 रुपए का आर्थिक दंड देना पड़ जाएगा, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए आप लड़ते झगड़ते हुए एक जा रहे हैं, तो वहां पे बचने की एक आपके पास टेक्निक्स है, ठीक है। फिर आ जाते हैं अपन इसके डायमेंशन फॉर्मूले के बारे में, ठीक है। डीएम मैंने शॉर्ट में कहा कि डीएम लिखेंगे अपन इसको डायमेंशन फॉर्मूले के बारे में, ठीक है। अब देखिए, तो केजी है, केजी के लिए आप क्या राइट डाउन करेंगे? केजी के लिए हम राइट डाउन करेंगे मास, फिर है आपके पास लेंथ अपॉन में टी स्क्वायर, ऊपर जाएंगे mlt-2। तो ये हो गई आपकी डायमेंशन फॉर्मूला किसकी? फोर्स की। कितनी आसानी से चीजें आपको याद होती चली जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए, अगर आप रटने चले गए तो इंश्योर रहिए कि चीजें आपको याद नहीं हो पाएंगी। अब हमने फोर्स निकाल लिया है, कैलकुलेट किया है। इसके बाद हम निकाल लेते हैं वर्क डन की, कैलकुलेट कर लेते हैं वर्क डन या वर्क। वर्क इज इक्वल टू क्या होते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट नॉट अ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स की यूनिट आपके पास अभी जस्ट नोन है। अगर आप इस पे देख ले एमकेएस सिस्टम में तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एसआई में देखें तो न्यूटन। तो इस तरीके से हम चीजों को यहाँ पे क्या कर पाएंगे, न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट मीटर। न्यूटन मीटर किसकी यूनिट हो गई? वर्क की यूनिट हो गई। लेकिन ये इसकी एसआई यूनिट नहीं है, एसआई यूनिट पे जाएंगे तो न्यूटन मीटर को आप क्या कहते हैं? जूल। तो इसकी यूनिट हो गई कौन? जूल, जिसको कैपिटल जे से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। तो वर्क डन की यूनिट हो गई जूल। अब बात कर लेते हैं इसके डायमेंशन फॉर्मूले की। तो डायमेंशन फॉर्मूले की बात करेंगे तो देखिए, फोर्स के आपके पास जस्ट यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो ही रहा है, ml-t-2, ठीक है। और ये क्या है? मीटर। मीटर मतलब इंटू में आप, सॉरी सॉरी, यहां से आप क्या कर देंगे, इंटू में मीटर इज अ काइंड ऑफ अ लेंथ। तो यहां से आप क्या करेंगे, एल। तो इस तरीके से आपके पास हो जाएंगे ml² t-, ये हो गई वर्क डन की आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला। तो आज के लिए हम इतना ही पे ड्रॉप करते हैं, और आशा करते हैं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत ही स्लोली स्लोली सब चीजों को मेमोराइज करा दिया जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही पे ड्रॉप करते हैं। धन्यवाद, पढ़ाई करते रहिए।